हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 15/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया है पहला राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो अभी नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय मत्स्य संघ का शुभारंभ किया और नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। यह कार्यक्रम मत्स्यता अधिनियम 2023 के प्रभाव पर 2023 के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की सभ्यतागत विरासत को पुनर्जीवित करना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है एगला एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। देखो मैन पैड्स है, ठीक है। तो इसके बारे में इसको ऑप्शन है रूस, चीन, फ्रांस या भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। देखिए इसके बारे में देखते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को हाल ही में रूसी एगला एस वायु रक्षा मिसाइलों की एक नई खेप मिली है। एगला एस रूस द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन जिसको MANPADS कहते हैं, ठीक है। यह एक हैंड हेल्ड सिस्टम है जिसका इस्तेमाल एक व्यक्ति या एक छोटा दल कर सकता है। इसे कम उड़ान वाले विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों के बीच की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं भारत और नेपाल, नेपाल और तिब्बत, भारत और भूटान, भूटान और चीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर चढ़ाई की। माउंट मकालू समुद्र तल से 8,485 मीटर ऊपर है और नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल हिमालय की महालंगूर श्रेणी में स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और मकालू वरुण राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह दर्पण अपने पिरामिड जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध है, जिससे नुकीली चोटियां हैं और इसमें दो सहायक चोटियां मकालू और मकालू शामिल हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI कहते हैं का डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी। यह सुविधा 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होगी और इसका लक्ष्य 150 मेगावाट तक बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेवाओं पर केंद्रित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के रूप में 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के विस्तार के साथ 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्र स्थायी संचालन के लिए हरित ऊर्जा और कुशल प्रौद्योगिकियों का समर्थन करेगा। यह AI वित्तीय प्रौद्योगिकी जिसको हम फिनटेक कहते हैं, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, हेल्थ टेक, रक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। बुनियादी ढांचा वास्तविक
समय, डेटा प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग और एनालिटिक्स के लिए प्रोग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू आधारित सिस्टम का उपयोग करेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान के द्वारा विकसित की गई। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ईरान ने हाल ही में घासम बशीर नामक एक नई ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है, जिसे 1200 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। यह मिसाइल लगभग 11 मीटर लंबी और इसका वजन लगभग 7 टन है। यह अपने शरीर के लिए कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री का उपयोग करता है, जिससे यह हल्का होता है और रडार द्वारा पता लगाने में कठिन होता है। यह ठोस ईंधन पर चलता है, जिससे इसे लॉन्च करना तेज होता है और तरल ईंधन मिसाइलों की तुलना में स्टोर करना आसान होता है। यह MH-12 तक की गति तक पहुंच सकता है। एक थर्मल इमेजिंग सेंसर इसे उड़ान के अंतिम चरण में गर्मी का उपयोग करके लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद करता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ई इलेक्टर, बनबोट, ECI-NET, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ECI-NET। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए ECI-NET नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ECI-NET मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एकल बिंदु उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है। यह ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब ऐप को एक प्लेटफॉर्म में एकीकृत करेगा। वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, CVI-GIL सुविधा 2.0, इलेक्टोरल सर्च एंड मैनेजमेंट सिस्टम ESMS सक्षम है और नो योर कैंडिडेट KYC जैसे लोकप्रिय ऐप ECI-NET में विलय कर दिए जाएंगे। यह एक साफ यूजर इंटरफेस UI है और सहज यूजर एक्सपीरियंस UX प्रदान करेगा, जिससे कई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। ECI-NET जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 और संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 128वां, 130वां, 135वां, 139वां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 130वां। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 2025 मानव विकास रिपोर्ट HDR में भारत 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक HDI का उपयोग करती है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को मापता है, ना कि केवल आर्थिक विकास को। 2025 HDR, जिसका शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल्स एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI है, मानव प्रगति पर AI के, ठीक है, कि विकास पर निर्भर करता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है INS तमाल किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है शिवालिक वर्ग, तलवार वर्ग, किरवाक, थर्ड वर्ग या कोलकाता वर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किरवाक थर्ड वर्ग से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में
भारतीय नौसेना INS तमाल को शामिल करके समुद्री ताकत बढ़ा रही है। INS तमाल एक स्टेल्थ गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट है जिसमें आधुनिक नौसैनिक युद्ध के लिए उन्नत सुविधाएं हैं। यह एक उन्नत क्रवाक 3rd श्रेणी का युद्धपोत है जिसे 4 स्टील्थ फ्रिगेट के लिए $2.5 बिलियन के भारत रूस रक्षा सौदे के तहत बनाया गया है। इसमें से 2 फ्रिगेट रूस में और अन्य 2 भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं। इस श्रेणी का पहला युद्धपोत INS तुशील दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। INS तमाल अंतिम आयातित युद्धपोत होगा जो भारत के अपने युद्धपोतों के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएगा। तो देखिए इसके बाद आप इसको भी देख लेंगे। तो चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है DPIIT ने स्टार्टअप MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ डील की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है टाटा ग्रुप, हाफेल इंडिया, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हाफेल इंडिया। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT और हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। इसके तहत स्टार्टअप्स, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और आज के लास्ट क्वेश्चन पर दिया गया है HAROP हेरोफ ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इजराइल या चीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। हारोप ड्रोन एक घूमने वाला हथियार है जिसे इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के MBT मिसाइल डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में इसका इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में हवाई रक्षा प्रणालियों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। हारोप ड्रोन खतरों की तलाश करते हुए लक्ष्य क्षेत्रों पर 9 घंटे तक मंडरा सकते हैं। वे इन बेल्ट विस्फोटक पेलोड के साथ लक्ष्यों को टक्कर मारकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये ड्रोन नियमित मानव रहित हवाई वाहनों UVA के विपरीत निगरानी और हमला दोनों भूमिका निभा सकते हैं। वे दुश्मन को आराम से मार गिरा सकते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली कंटेंट देखने के लिए सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।